तो स्टार्ट करें आज का सेशन जी। आज के सेशन में हम लोग दो काम करने वाले हैं। क्या क्या? पहला एक करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे और दूसरा एक EMI कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसके लिए हम चलिए अपने वही एक्सेल मास्टर डेटा वाले शीट वर्कबुक में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंसी कन्वर्टर एक बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, चलिए एक हेडिंग ले लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक साथ मर्ज कर देते हैं। इसको थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, करेंसी कन्वर्टर। क्या लिख देते हैं, करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लिया जाए थोड़ा मोड़ा, राइट जी। करेंसी कन्वर्टर ऐसा मैंने लिख दिया है। और इसको मैंने यहाँ से सेंटर में भी कर दिया। इस पे आकर के हमने इसको सेंटर में किया और ऐसे भी मैंने सेंटर में कर दिया जी। यहाँ हमने क्या लिया, हंगेरियन ले लिया। चलिए ये भी करेक्ट है। यहाँ हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ से जा करके इसका कुछ कलर मैं ले लेता हूँ। ऑलराइट, ये सब कुछ सही है। अब करना ही है या चलिए इसमें मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ और ब्लैक में वाइट डाल देंगे, बड़ा मस्त लगेगा। ब्लैक में वाइट कर देंगे, अच्छा लुक दे रहा है। अब करना ये है सर मुझे फर्दर कि यहाँ से ऊपर से एक और रो इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के यहाँ से हम लोग यहाँ तक ऐसे करते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक आते हैं जी। ये क्या कर लेते हैं हम लोग, मर्ज। यहाँ तक आकर के और इस पे एक हम बॉर्डर चारों तरफ लगा देते हैं, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। इसको हटा भी सकते हैं ना, सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल हटा सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए आप इतने दूर से वो हटाना चाह रहे हैं सेल्स को, ये सेल दिखाई ना दे आपको, ये ना चाहते हैं जी। इतने दूर में आपको सेल दिखाई ना दे, तो आप इसके लिए व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे होता है ग्रिड लाइन्स। क्या होता है, ग्रिड लाइन्स। आप यहाँ से जाके ग्रिड लाइन को हटा दीजिए, हट गया। कुछ ऐसा और आएगा। फिर लाना होगा तो फिर ग्रिड लाइन में हाँ, क्लिक ग्रिड कर लाइन पे देंगे। क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है सर। तो अभी फिलहाल सजाना है तो रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़। सबसे पहले एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उसका यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्ट। क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखा। और यहाँ मैं इसका डाल दे रहा हूँ रेट इन डॉलर। क्या डाल दे रहा हूँ, रेट इन डॉलर। हाँ रेट इन डॉलर डाल दूँ। डाल दीजिए। अब प्रोडक्ट के बाद मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देता हूँ। और मर्ज करके अब इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज 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 होम पे जाएंगे और क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। और इन दोनों को हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, एक खाली छोड़ देंगे और उसके बाद इन दोनों को फिर मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट और रेट इन डॉलर, रेट इन डॉलर है ना, प्राइस इन डॉलर या रेट इन डॉलर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, यूरो करें, यूरो करें, कोई भी कर सकते हैं आप। यूरो डालिए ना। रेट इन यूरो, ना इसको यूरो करके फिर INR में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। या कुछ भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना सबके लिए। बस यही तो समझना है, वही होना है। जी। इसलिए इसको लेके कभी चिंतित नहीं होना कि क्या लेना है, सब पे एक ही तो अप्लाई करना है। टाइम्स न्यू रोमन और साथ में या बेहतर ये होगा कि अल्गेरियन ही ले लेता हूँ ताकि इसका फॉन्ट वगैरह अपर केस लोअर केस का लफड़ा भी खत्म कर। प्रोडक्ट रेट इन डॉलर, रेट इन रुपीज, ऐसा कुछ ना। ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे लगा दिए। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, क्या करके ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। ऐसा हो गया। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट डालना शुरू करना है ना। अब जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सीरियल नंबर, ये भी हो सकता है। अब इसका भी फॉर्मेटिंग वैसा ही करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर उठाएंगे। इन सब का भी यूज़ आपने ऑलरेडी सीखा है जी कि नहीं? जी। हाँ ऑलरेडी सीखा है। अब यहाँ एक कॉलम और डालना है मुझे,
इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे आके जी। एक कॉलम और डल गया यहाँ पे। लेकिन जब कॉलम डला तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, एक और बढ़ा देना यहाँ बॉर्डर। तो हम इन सबको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या लेंगे, ऑल बॉर्डर, ऑल थिक बॉक्स बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर था हमारा ये वाला, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। पहले यहाँ जाके क्या कर लेंगे, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर, बॉर्डर हट गया। अब यहाँ से जा करके वापस यहाँ तक क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर फिर से कर देंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक बॉक्स, ताकि यहाँ तक मुझे लगाना था। जी। अब ये ठीक है। अब इस पे हमें बॉर्डर लगा देना है, लेकिन कौन सा बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर ऐसे लगा देना है। इस पे बॉर्डर लगाना है, जी हाँ, इस पे भी बॉर्डर लगाना है, लगा देते हैं। अब चलिए बात तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर। अब जा करके सही हो गया, अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ से सीरियल नंबर हम डालेंगे और यहाँ प्रोडक्ट डालेंगे और प्रोडक्ट का यहाँ रेट डालेंगे। तो प्रोडक्ट का रेट डालना है, इसको भी क्या कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ भी क्या है, मतलब पूरे को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे और क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। अब हाई बैड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और क्या कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। अब ये सब हो गया, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मुझे मर्ज अक्रॉस करना। क्या करना है, मर्ज अक्रॉस करना है, ऐसा करना था। इस बारे इसका भी यूज सीख लिए हम लोग, मर्ज अक्रॉस। और यहाँ भी क्या करेंगे, हम इसको हमें सेलेक्ट करना है और क्या कर देंगे, मर्ज अक्रॉस। क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। तो उसमें सिर्फ मर्ज किसको किया, कॉलम को, रो को मर्ज नहीं किया, रो को मर्ज। ठीक है। अब आइए, अब कोई भी प्रोडक्ट का आप रेट यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, जी, है ना। अब चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ जब भी कोई मैं प्रोडक्ट डालूँ तो उसका डॉलर के फॉर्मेट में, कुछ नहीं करना है। यहाँ करेंसीज में जाके क्या लगा देना है, डॉलर लगा। करेंसी है ये करेंसीज, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, डॉलर, यूएस डॉलर, यूके डॉलर, क्या लेना है, यूरो लेना है, यूरो ले लेते हैं, यूरो ले लेते हैं। तो ऊपर चेंज करेंगे ना फिर। और यूरो का क्या रेट है मेरे को नहीं पता, आप बताइएगा। पता नहीं सर मुझे। वो तो आपको पता होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला में डालिएगा। कुछ भी सीखने के लिए तो कुछ भी डाल ले देंगे, लेते हैं, है ना। ठीक है। अब गूगल बाबा किस लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे जाके पूछ लेंगे कि क्या है भाई, यूरो का रेट बता दे। हाँ, 98 रुपया है, 93 रुपये अकाउंट पे सर। चलो कोई। तो यहाँ क्या कर दिया जाए, ऐसे आप यूरो के पीछे ज्यादा क्यों भाग रहे हैं सर, कुछ खास वजह? हाँ सर, क्योंकि मुझे जो दिया जाएगा यूरो का ही दिया जाएगा, उसको अच्छा, कन्वर्ट करना है INR में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जैसे ही मैं कुछ भी डालूँ तो ये यूरो में आना चाहिए, करेक्ट। जी सर। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं यूरो ले लेता हूँ, ऑलराइट। जी अब सर। जैसे ही मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट, आप एक सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ प्रोडक्ट डाला सपोज, और यहाँ सीरियल नंबर बाय द वे मैं डाल के रख देता हूँ पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लीजिए 8 प्रोडक्ट हम एक बार में ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ऑटोमेटिक कहीं नहीं ले सकते, वो सब चीज़ तो बताए हुए हैं, उसमें समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी है ना बताया हुआ हाँ, आपका। बताया हुआ। अब प्रोडक्ट हम यहाँ पे अगर डालते हैं, सपोज एक प्रोडक्ट लेते हैं फोन, क्या लेते हैं, फोन, कुछ भी ले सकते हैं, जो मेरे दिमाग में आया मैं डाल दिया। अब मान लीजिए कि फ़ोन आप कितना यूरो का ले रहे हैं, मान लीजिए आप फ़ोन ले रहे हैं 500 यूरो का, कितना, 500 यूरो का। अब देख रहे हैं इसके पहले यूरो आ गया बन के, ये कमाल था किसका, फॉर्मेट सेल का। और दूसरा चीज़ आप क्या ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, बाय द वे क्या ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं। अब जब लैपटॉप आप ले रहे हैं तो लैपटॉप कितने का ले रहे हैं, मान लीजिए 1000 यूरो का ले रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं अपने आप यूरो आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ रेट अपने आप आ जाए, ये ना चाहते हैं, हाँ सर, क्या चाहते हैं। मान लीजिए एक एसी खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, कितने का एसी आप खरीदा है, मान लीजिए कि आप एसी खरीदा है सपोज $300 का, $300 सॉरी 300 यूरो का एसी आपने खरीदा है। उसके अलावा मान लीजिए आपने क्या खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, कितने का फ्रिज खरीदा है, मान लीजिए $100 का आपने, ये 100 यूरो का आपने फ्रिज खरीदा है, परफेक्ट। अब उसके बाद आपने मान लीजिए कि आपने टीवी खरीदा है, कितने का टीवी खरीदा है, मान लीजिए आप टीवी खरीदा है $350 यूरो का, 350 यूरो का।
उसी तरीके से आपने क्या खरीदा है, बाइक खरीदा है। क्या खरीदा है आपने, बाइक खरीदा है। कितना यूरो का आपने बाइक खरीदा है, 10,000। मान लीजिए कि आपने 2000 यूरो का आपने बाइक खरीदा है। उसी तरीके से आपने क्या खरीदा है, कार खरीदा है। कितने का खरीदा है आपने, मान लीजिए कि 5000 यूरो का आपने कार खरीदा है। और आपने क्या खरीदा है, एक घर भी घर भी खरीदा खरीद है। लिया। अब घर भी खरीद लिया। कितने का खरीदा, मान लीजिए कि आप घर खरीदा है 5,000 था ना, 10,000 यूरो का आपने घर खरीदा। जी। अब ये तो यूरो में दिखा रहा है, मुझे इंडियन करेंसी में चाहिए, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट तय कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या लेंगे हम, इंडियन रुपीज। क्या लेंगे यहाँ पे, इंडियन रुपीज। इंग्लिश इंडियन है ना, इंडियन रुपीज। अब आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला लगाएंगे सर, आप लिखेंगे इक्वल टू फलाना दिस इनटू कितना, जो भी रेट है। 91.75। अब मान लीजिए 92.75, जो भी आप, जो हाँ whatever। क्या बात है, मजा ही आ गया। नहीं तो इतना बदल गया ना, बदल गया, और कैरी कर लेंगे तो वहाँ तक आ बस जाएगा। सबका आ गया, इतने का है। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, इफ कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जो यूरो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडियन रुपीज में जो है, बस इतना ही कर दिया। बस इतना ही कर दिया आप। लेकिन एक फर्स्ट क्लास हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार है। इवन एक फर्स्ट क्लास हमारा क्या बन के तैयार है, एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार है। तो हम इसमें जाएंगे ना सर, ये है करेंसी का। अब देखिए, वेट, और इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर दें, मजा आ जाएगा। चलिए, ये मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। इससे हमने क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इन सभी पे कुछ कलर हल्का सा डाल दूँ। हल्का सा क्या लगा दूँ, कलर लगा दूँ। तो आप लगा सकते हैं यहाँ से, हाँ कि ना, यस। कोई लाइट सा कलर आप डाल दीजिए इसमें। यस सर, ये सही है। लाइट सा कलर डाल दीजिए आप। हाँ, यहाँ आप जब लाइट सा कलर डाले हैं तो इसमें कुछ अलग फिल कर दीजिए, जो आप एज इट इज पहले कर रखा था। हाँ, इसमें कुछ अलग आप डाल दीजिए। नहीं, इसमें कुछ आप सर अलग एक बार डाल ये फिर से बता दीजिए, जैसे हमने $500 डाला, यहाँ पे कहाँ गए थे? जैसे 1 मिनट रुक जाइए जरा। ऐसा यहाँ पे दिखा दिया हमने। यहाँ भी क्या कर दूँ मैं, वाइट फिल कर दूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा उसके सामने। जी। अब बाकी चीज़ें आप एज इट इज ऐसे छोड़ सकते हैं। अब रही बात इन सब का अलाइनमेंट का, सेंटर कर देना है, तो आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं इस तरीके से। परफेक्ट, एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार है। एक बार फिर से ये बोला बता दीजिए, क्या? पहले वाले को जब हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पे जाके अब हम हटा के फिर से बता दें। एक हटा दीजिए, बस एक। चलिए, हटा दिए। हाँ, अब मुझे इस यूरो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले देख लेंगे कि क्या करेंसी का है रेट। 93.51 है ना। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, इक्वल टू ये, जिसमें कि हाँ। हमारा यूरो में है हाँ। अमाउंट इनटू 93.5। बस एंटर कर दिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, डाउन सेट कर देंगे, तो सारा बस ये सारा फिल हो गया। अब इवन आप यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए फोन आपका $400 का, सपोज। हाँ। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ 400 करूंगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, जो 46,000 रुपये है। जी, चेंज हो गया। परफेक्ट। तो एक मस्त सा हमारा क्या बन के तैयार हो गया। थोड़े से हमने अगर एफर्ट डाला और हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, जो कैसा काम करेगा, ये करेंसी कन्वर्टर का काम करेगा। एक्सेल बहुत धांसू चीज है सर। हाँ, अगर सर। आप अच्छे से एक्सेल जानते हो तो कंप्लीट जॉब प्रोफाइल है आपका। जी सर। सभी लोग लेट आगे बढ़े। एक चीज और आपको बता देता हूँ, 50 हो गया सर। 11 तक मैं पहुँचता। छोड़ देते हैं, कल करेंगे बात। कल करेंगे, इसको डाल दीजिएगा। हाँ, मैं अभी डाल दे रहा हूँ।